Recording in progress. Okay, let's start the class. Guys, हम start कर रहे हैं chemistry of alcohol. Chemistry of alcohol is basically hydroxyl compound. Alcohol को हम hydroxy compound भी कहते हैं. If OH group, हमने fundamentals of introduction to organic में पढ़ लिया था कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है. So if OH group is attached to the side chain of carbon atom, then the class of compound is called aliphatic alcohols. For instance, for example, CH3OH, then we have CH3, CH2OH, and then we have CH3, CH2, CH2, and then OH. अब नोट करें इन तीनों तीनों के तीनों क्या होंगे? एलिफेटिक alcohols होंगे. CH3OH is methanol. ये आपके पास है इथेनॉल और ये आपके पास है प्रोपेनॉल. याद रखिएगा कि मेथनॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर एंड प्रोपेनॉल इज द थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. If OH group is directly attached to the benzene ring, then the class of compound is called phenol. बहुत से लोगों को लगता है कि फिनोल जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है. ऐसा कुछ नहीं है. फिनोल इज बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड और उसकी एग्जांपल कुछ ये है. ये बेंजीन रिंग है आपके पास और इसके साथ एक OH डायरेक्टली अटैच हुआ. इसको मैंने नाम दे दिया है फिनोल का. अगर आप नोट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन एटम है इसमें. ऑलराइट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हाइड्रोजन्स हैं. एंड देन वी हैव OH. यहां का जो हाइड्रोजन है
वो चला गया है और उसकी जगह पे ये OH आकर अटैच हुआ. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनोल. एंड फिनोल इज नॉट एन अल्कोहल. Because phenol is acidic, according to O level chemistry, कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक होता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में अपना प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है. तो इसका मतलब फिनोल भी क्या होगा, प्रोटॉन डोनर यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा. Whereas alcohols are neutral. Okay. Next, aliphatic alcohols are of three types. The first one is called primary alcohol. अगर पेपर 2 में आपसे पूछा जाए डिफाइन प्राइमरी अल्कोहल, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे कंपाउंड contain CH2OH group. That indicates कि CH2OH is the active group of primary alcohol. जो भी रिएक्शन होंगे वो CH2OH की वजह से. Okay, let's talk about the example here. This is CH3, then H, ये भी H और ये OH. Guys, primary alcohol also called 1-degree alcohol. Why? Because of the presence of one alkyl group. Now the next is secondary alcohols. Secondary alcohol की definition, compounds contain CH OH group. That indicates कि जो secondary alcohol होगा उसका active group ये होगा. जो भी chemical reaction होंगे वो CH-OH की वजह से. Secondary alcohol is also called 2-degree alcohol because of the fact that they contain two alkyl groups. This one is first, this one is second. Now the next is tertiary alcohol.
टर्शियरी अल्कोहल की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है, ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कंपाउंड्स contain COH ग्रुप, ओके। इसको हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, और अगर हम एग्जाम्पल हैं तो इस तरह से बात करेंगे। OH, ओके। इसको 3 डिग्री इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज 3 अल्काइल ग्रुप्स। और मैंने पहले भी समझाया आपको, कार्बोकैटाइन्स के भी केस में समझाया था। एग्जैक्ट वही क्राइटेरिया अल्कोहल्स के लिए भी रख लेते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे कॉन्सेप्ट की। मैंने ये कहा था कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स क्वेश्चन के अंदर डिटरमिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट। तो यहाँ तो बहुत इजी है, तो आपने फॉरन अल्काइल ग्रुप डिड्यूस कर लिया, बट क्वेश्चन में डिफिकल्ट होगा। इन दैट सिनेरियो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम से जज करोगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से कभी भी जज नहीं करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को। सही। एक और चीज, अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और मैंने नॉमेनक्लेचर में लिख के दिया है आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह से, है ना। आप नोट करें, दिस CHOH इज बेसिकली व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल, एक्टिव पार्ट, ओके। और इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2 ओल। तो अगर 2 ओल है तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। ये शॉर्टकट दे रहा हूं आपको, हम इसका नाम लिख देते हैं यहां पर, इट्स नेम इज propane 2 ol. So whenever you see 2 ol, इसका मतलब it might be the secondary alcohol, okay, but you have to check it कि उसमें CHOH ग्रुप है या नहीं। Similarly, इसको देखिए, इसका नाम मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको क्या दिया था, 2 हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। एक और भी नाम था, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। सो अगेन यहां पर भी क्या है, 2 ओल। तो क्या ये भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा? नहीं, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसलिए क्योंकि इसके स्टार्ट में मिथाइल ग्रुप आ गया। दैट्स हाउ यू नीड टू जज इन द क्वेश्चन, ठीक है। 2 ओल यहां भी है, 2 ओल यहां भी है, इसको हमने सेकेंडरी अल्कोहल बोला, लेकिन हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि इसके नाम से पहले क्या है, मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब इट शुडंट बी सेकेंडरी अल्कोहल, इट मस्ट बी टर्शियरी अल्कोहल, ओके। तो जब भी तुम्हें कोई नाम दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तुम उसको देन एंड देयर जज नहीं करोगे कि वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है या टर्शियरी है। तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उस नाम का, और फिर उसके बाद डिसाइड करोगे कि वो है किस टाइप का अल्कोहल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहां से एक छोटा सा नोट शेयर कर रहा हूं आपके साथ। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, ओके, ये हमारा कंपाउंड ए हो गया, ये हमारा कंपाउंड बी है, और ये हमारा कंपाउंड सी है।
और मुझे और आपको मिलकर ये डिसाइड करना है कि इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा है। सो मैंने आपको ट्रिक समझाई भी है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी एल्कोहल होगा, राइट। OH जिस कार्बन के साथ है, अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। OH जिस कार्बन के साथ है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्लियर? दैट इंडिकेट्स कि ये आपका कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज 1 डिग्री, बिकॉज इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और स्केलेटल स्ट्रक्चर में उन हाइड्रोजन एटम को मेंशन नहीं करते, राइट। ये कौन सा अल्कोहल होगा आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन के पास है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट। और C जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज OH जिस कार्बन के पास है उस कार्बन के पास टेक्निकली एक हाइड्रोजन एटम है एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से मैंने उस हाइड्रोजन एटम को शो नहीं किया हुआ। तो दिस कार्बन इज गोइंग टू बी सेकेंडरी अल्कोहल की कार्बन, दिस कार्बन इज गोइंग टू बी टर्शियरी अल्कोहल की कार्बन। एग्री? ये एलिफेटिक अल्कोहल्स को क्लासिफाई किया है मैंने और इलुसिडेट करके दिखाया कि बाकी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट हियर। जनरली अल्कोहल्स 3 तरह के होते हैं। एलिफेटिक तो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। जनरली अल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। The first one is called monohydric alcohols. Monohydric, mono means one, hydric means OH. So alcohol contain only one OH group. Okay. For example, methanol, then CH3, CH2OH, इथेनॉल। दोनों एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। बच्चे का यहां पर क्वेश्चन, सर OH है ये, इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, इस ग्रुप की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। सर लेकिन यहां तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, इसको क्या बोलूंगा बेटा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। व्हेन देयर इज नो अल्काइल ग्रुप ओनली हाइड्रोजन एटम्स देन प्राइमरी। ओके, टेक्निकली मोनोहाइड्रेट और बहुत डेप्थ में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज dihydric alcohol. Dihydric alcohol contain two OH groups. For instance, dihydric alcohol की example best
CH2OH and CH2OH, एल्कीन में इसको नाम दिया था हमने इथेन 1,2 डैश डायोल का, है ना। कंपाउंड में दो OH हैं, इथेन 1,2 डायोल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन तुम नोट करो, टेक्निकली देखूं तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। टेक्निकली देखूं तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ रही है बात। थर्ड इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सो अल्कोहल जिसमें दो से ज्यादा OH ग्रुप हों। So alcohol contain more than two OH group. For example, ये हो जाएगा CH2OH, then CHOH, and then CH2OH. इसको कहते हैं प्रोपेन 1,2,3 डैश ट्राइओल। डाइओल का मतलब जब आपके पास दो OH हो, ट्राइओल का मतलब जब आपके पास तीन OH हो। इसका कमर्शियल नेम, एक मिनट, इसका कमर्शियल नेम है ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोल। और इसका कमर्शियल नेम क्या है, ग्लिसरीन। सही है, नोट करो दोबारा से। ये कौन सा अल्कोहल है टेक्निकली, प्राइमरी। ये भी टेक्निकली कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। लेकिन ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी। ऑलराइट। नेक्स्ट, all alcohols are soluble in water because of hydrogen bonding, because of hydrogen bonding। अब अल्कोहल भी तो दो तरह के होते हैं ना, शॉर्टर चेन अल्कोहल एंड लॉन्गर चेन अल्कोहल। फिर क्या होगा, तो याद रखिएगा, shorter chain alcohols are more soluble than longer chain alcohols। The issue is why। और एक बात याद रखिएगा कि जो रीजन मैं इस यहां पर इस सिचुएशन के लिए दूंगा, एग्जैक्ट यही सिचुएशन आगे भी आएगी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक अप्लाई होगी। ठीक है, अगर मैं शॉर्टर चेन और लॉन्गर चेन अल्कोहल के लिए कोई लॉजिक अप्लाई लूंगा, रीजनिंग करूंगा, वही रीजनिंग बाकी एल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल हैलाइड सब में यूज होगी। टेक द एग्जांपल फॉर दिस स्टेटमेंट। लेट्स सपोज ये है हमारे पास CH3, ये है हमारे पास CH2 और ये हमारे पास OH वर्सेस CH3, CH2, CH2,
CH2 CH2OH, इस कंपाउंड को कहते हैं इथेनॉल, और इस कंपाउंड को कहते हैं पेंटेनॉल या पेंटेन 1-ओल। ओके, तो आपको नजर आ रहा है कि ये बेसिकली शॉर्टर चेन अल्कोहल है और ये लॉन्गर चेन अल्कोहल है। बेटा दुनिया का कोई सा भी अल्कोहल होता है ना, उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, अलर्ट रहिएगा। एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है जो कि यहां पर भी है, और दूसरा जो पार्ट है वो अल्कोहल का होता है जो यहां भी है और यहां भी है। ये जो अल्कोहल का पार्ट है ये हमेशा पोलर होता है, तो अल्टीमेटली ये वाला भी क्या होगा, पोलर। और जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है वो हमेशा नॉन पोलर होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। I'm running out of space, so let me do it here। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पोलर पार्ट होता है, जो पोलर पार्ट होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक यहां पर भी होगा, है ना। आप नोट करें ये नॉन पोलर पार्ट है, और नॉन पोलर पार्ट होता है उसको हमेशा हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। सही। याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग होता है या वाटर लविंग होता है। फाइनली आप सब जानते हैं कि इस इथेनॉल में हाइड्रोफोबिक पार्ट शॉर्टर है, राइट, जबकि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट बिगर है, क्योंकि यहां हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसलिए लॉन्गर चेन अल्कोहल की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू शॉर्टर चेन अल्कोहल। सो अब यहां पर लिख के देते हैं आपको कि ये मोर सॉल्युबल है इन वाटर और ये लेस सॉल्युबल है इन वाटर। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है, जबकि इसमें वीक हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है।
ऑलराइट, इसमें वीक हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है. So because of these three reasons, longer chain alcohols are less soluble than shorter chain alcohols. ठीक है? Strong hydrophobic character.